नमस्कार। हम गाज़ियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक में एक गांव पड़ता है नेकपुर। नेकपुर जो है उसमें करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है और करीब 25% यानी 25% हिंदू मतदाताओं की संख्या है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 6 महीने बाद है। कई सारे प्लेयर्स, करीब 5 प्लेयर्स अभी घोषित हैं, छठा भी आ सकता है। अभी बहुत सारी बातें इस तरह की हो रही हैं, लेकिन देखना ये है, मसला ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता या फिर कहें कि मुरादनगर की जनता, मुरादनगर विधानसभा की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, ये बड़ा सवाल है। इसी के चलते हम आज बात करने वाले हैं मुरादनगर के नेकपुर गांव में, जिसका मैंने अभी मतदाताओं का जो सूची है, मतदाताओं की जो संख्या है, वो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले जो हमारे साथ हैं मौसम अली से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, इस बार के इलेक्शन में किसको वोट करने वाले हैं, किसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसका कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपका नाम मुझे पता चल ही गया। कई सारे मसले हैं, इलेक्शन 6 महीने बाद है 2022 में, तो क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? इस बार जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? बीजेपी से ऐसी क्या दिक्कत है आपको कि आप बीजेपी को हराने वाले को वोट देने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी बोल, जैसे कि एक दो जैसे 3 तलाक का मामला है। 3 तलाक मोदी ने ख़त्म करने का प्रयास किया, तो उसमें क्या क्या समस्या है आपको? समस्या लेडीज़ों की है। कैसे? जो समाज का हिसाब है जी। वो हमारे जो मोमडन लोग हैं, हमारे परिवार है, उसमें थोड़ा सा हमारा जो इस्लाम जो धर्म है उसके हिसाब से चलता है मामला। एक ट्रिपल तलाक हो गया, यानी इस्लाम के खिलाफ जो सरकार काम करेगी हम उसे वोट नहीं देंगे। दूसरा क्या विषय रहेगा आपका? दूसरा विषय यही है कि भाई गांव में विकास हो, विकास नहीं हुआ हमारे गांव के रास्ते, और नोटबंदी, काम में बहुत सारी दिक्कत हैं। महंगाई आपके लिए कोई विषय नहीं है? नहीं, महंगाई भी विषय है, महंगाई ना होती तो। बेरोजगारी आपके लिए कोई विषय नहीं है? अब बेरोजगारी तो सब घर बैठे हुए हैं, सबे पता है क्यों। जब से नोटबंदी का मामला चला है, जब बुरा हाल है। आपको लग रहा है कि नोटबंदी ने ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया, बेरोजगारी उतना बड़ा विषय नहीं है, और सबसे बड़ा जो विषय आपके लिए शुरुआत में रहा कि हमारे धर्म के खिलाफ जो आदमी हम काम करेगा उसके साथ हम कभी नहीं जाएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ की आप बात कर रहे हैं, तो फिर किसके साथ जाने वाले हैं? भाई यह जी सपा, समाजवादी पार्टी। बसपा के साथ क्यों नहीं? बसपा का जनाधार कम है हमारे विधानसभा में। आपके विधानसभा में बसपा का जनाधार कम है। अभी जो अजीत पाल त्यागी यहाँ से हैं, इनके पिताजी भी राजपाल त्यागी, मैं बता दूं आपको कि राजपाल त्यागी भी इस विधानसभा से कई बार चुन के गए हैं, निर्दलीय गए हैं, किसी और पार्टी से गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी से अजीत पाल त्यागी हैं। तो आपका जो विषय रहा कि भाई बेरोजगारी भी मुद्दा हो सकता है, और जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जनाधार हमारी विधानसभा सीट पर नहीं है, इसलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन एक सवाल तो है, सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी भी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, उसके बारे में देखेंगे क्या है, क्या हालात है, कैसे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की है कि 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो अगर वो यहाँ पर उनका कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसकी तरफ जाने का कभी मन बना सकते हैं या नहीं? नहीं, मन तो अभी तो उनका डिसाइड नहीं हो रहा कौन सी सीट पे कहाँ कैसे उतरेंगे। नहीं, अगर होता है अगर, तो गठबंधन की भी बात चल रही है। हाँ, गठबंधन उनका चंद्रशेखर और राजभर से बात चल रही है। तो अगर कैंडिडेट आता है तो एक बार मन में कोई जगह है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए साथ भी जा सकते हैं? वो सोचेंगे, देखेंगे कौन सी सीट कहाँ कैसे निकलेगी, जिसकी सरकार बनेगी उसी के पास जाना पड़ेगा ना। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका विचार क्या है? वैसे कैसे नेता हैं? मुस्लिमों के हक हुकूक की बात करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी आपका क्या विचार है? नहीं, विचार नेता बढ़िया है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। हमारे क्षेत्र के तो है नहीं वो, उनसे वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जो फेसबुक वगैरह पे उन देखते हैं तो काम तो ठीक ही करते हैं अपने। भाई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मात्र ऐसे नेता हैं जो देश में संसद के पटल पर मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं। तो आपको लगता है ऐसा कि वो हक और हुकूक की बात करते हैं, या फिर वैसे यहाँ पे ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है तो अखिलेश को हराने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये तो समय बताएगा जी, बी है या ए है, क्या है। लेकिन यहाँ ज़्यादा अखिलेश है। मौसम अली साहब का कहना है कि अखिलेश जो है वही हमारा विकल्प रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में किसी भी सूरत में हम नहीं जाने वाले। आगे चलते हैं, बैठ जाइए, धन्यवाद। आगे आपका शुभ नाम? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर साहब, एक बार खड़े हो जाइएगा। अब्दुल कादिर साहब क्या करते हैं अभी? सिलाई करता हूँ। सिलाई करते हैं। तो ये तमाम जो कोरोना है, नोटबंदी है, जीएसटी है, इससे आपके व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ा?
जी फर्क पड़ा, 6-6 महीने घर बैठे हुए हो गए, 2-2 साल। तो लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए? कपड़े पहनने बंदी कर दिए जब सिल लेना तो। अच्छा, कपड़े पहनने बंद, अभी नंगे घूमते हैं? नंगे घूमते जी, जरखीनों का काम करूँ मैं तो, जरखीन कम चल। तो सर्दी आएगी तो काम बढ़ेगा, उसमें ऐसे परेशान होने वाली क्या बात है? वो गर्मी में से चालू हो जाता है ना, गर्मी में पहनते हैं लोग जर्किन, स्टोक लगा देते हैं ना। स्टोक लगा देते हैं, लेकिन स्टोक तो कहते हैं लोग कि कानून के खिलाफ है, किसी चीज़ को स्टोक नहीं करना चाहिए। वो तो कंपनियों का। आपका क्या मुद्दा रहेगा, किसको सपोर्ट करने वाले हैं? जी मैं तो देखूंगा हालात के साथ। अभी हालात क्या लग रहे हैं आपको, आज की तारीख में क्या हालात हैं? बस मुझे तो जो सही लगेगा वो सही। हाँ, क्या सही लग रहा है अभी, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। अभी तो मेरी वोट ही ना आई है बन के। अभी आपकी वोट नहीं आई है। कितनी उम्र होगी आपकी? 19 साल। 19 साल होगी, तो आपकी वोट बन जानी चाहिए थी। कहाँ समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है? बस जब बनवाना जाए, जब कभी कोई नुकाई हुई चीज़ नहीं है, फला चीज़ नहीं है तो समझ। आप चीज़ों का प्रबंध करें, फिर आपसे बात करते हैं। बैठिए, धन्यवाद। आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम खलील है जी। दोबारा बताएं। खलील। खलील साहब, आपके लिए क्या विषय रहेगा इस विधानसभा चुनाव में जो मात्र 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी अभी बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे आएंगे और इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे या लड़ेंगे, जो भी है। एक मुलाकात भी हुई है अरविंद केजरीवाल के जो सांसद है राज्यसभा संजय सिंह के साथ, अखिलेश की। तो आपका क्या मानना है, किसके साथ जा रहे हैं आप? देखिए अभी तो कोई ऐसा मन नहीं है किसके साथ जा रहे हैं। और फिलहाल जो यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की अभी आप जो बात कर रहे थे, देखिए मेरा मानना ये है कि ओवैसी साहब अगर सपा से गठबंधन होएगा तो ओवैसी साहब के साथ लगभग 70% मुसलमान फिलहाल आज के टाइम में शायद हैं। कुछ लोग कहते हैं 30% वो भी हैं जो बी टीम बोलते हैं भाजपा की। लेकिन मुसलमानों के जो मुद्दे उठाते हैं तो ओवैसी साहब ही उठाते हैं, और तो कोई है नहीं। और भाजपा से हम इसीलिए खिलाफ हैं। आप देख रहे हो मॉब लिंचिंग सबसे बड़ा, मेरा मानना है कि मॉब लिंचिंग, ये बार बार जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है। और जब से ये नोटबंदी हुई, फिर उसके बाद ये कोरोना चला, और मतलब पैसा लोगों के पास रहा नहीं, बेरोजगार नहीं रहा, बेरोजगारी हो गई बिल्कुल। लोग इतने परेशान हैं। अच्छा, अभी वो जो राशन आता है, राशन मिलता है आपको भी? हाँ राशन मिलता है। कितना मिलता है अभी? राशन तो वही 1 यूनिट में 5 किलो मिलता है। 5 किलो। उसमें गेहूँ कितना, चावल कितना? ये 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल अभी मिलता है। तो राशन मिल रहा है। गैस के सिलेंडर इस गांव में क्या स्थिति है? गैस के सिलेंडर तो ये मानेगा, अब गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का, हमने तो चूल्हा चालू कर लिया। नहीं, इस गांव में कितने कनेक्शन आपको मिला? कोई कनेक्शन फ्री वाला? वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बहुत सारे फ्री के कनेक्शन बांट दिए। नहीं, मेरे पास बिल रखा है ये 8200 रुपये का कनेक्शन जो मैंने खुद खरीदा है। वो कहते हैं कि फ्री। आपको नहीं मिला होगा, किसी और को मिला होगा, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को तो नहीं दिया। पूरे मैं तो अपनी बता रहा बिल्कुल, आप अपनी बात करेंगे। हूँ। लेकिन ये कुछ लोग जो है ना, ये तो मतलब कम थोड़ा ये दिखा दिया कि झोले छाप, उस पर झोले पे छाप दिया। आप क्या करते हैं अभी क्या करते हैं आप? देखो मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हैं। तो यहाँ पर वो महंगी चीज़ों का, गाय का, सांड का विषय नहीं है कुछ भी? गाय का सांड का विषय है। अभी हमने थोड़ी सी मटरा बोली थी, तो उसमें हमें 15,000 रुपये का तार लगाना पड़ गया, और फिर भी खा गई उसे जंगली गाय। अच्छा। जो आवारा पशु है वो खा गए। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है इस बारे में। सरकार से नाराज हैं। और असदुद्दीन ओवैसी अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की तभी यहाँ पे मान्यता है, नहीं तो नहीं है, ऐसा कहना है आपका? हाँ ऐसा कहना है। और देखो आप एक आगे बड़ी बात है, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। आजम खां जेल में है, और हम सपा के ठीक है, सपा को वोट देने का मन है मुसलमानों को कि दे सकते हैं, गारंटी नहीं है, दे सकते हैं। आजम खां जी जेल में है, उन्होंने उनके पक्ष में कोई करा ही नहीं, कोई प्रोटेस्ट। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनको मतलब सरकार की खिलाफत नहीं की है कि एक आदमी को जेल में डाल दिया। हाँ तो मोमडन हमारे, अब हम मानते हैं कि चंद नेता है, ओवैसी साहब में आजम खां है, हमें पार्टी से संबंध नहीं कि ओवैसी साहब की कौन सी पार्टी, आजम खां की कौन सी है, लेकिन हमारे चंद नेता हैं। और जैसा ही इनका डिसाइड होगा वैसा ही मेरा मन है कि हम उन्हीं को वोट। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। अखिलेश यादव से भी नाराज़गी है क्योंकि आजम खां जेल में है, सरकार ने उन्हें किन्हीं मसलों में जेल में बंद कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया है कि भाई उनके खिलाफ कोई एक भी आंदोलन नहीं, अभी तक एक भी कोई धरना नहीं, एक भी कोई प्रदर्शन नहीं। आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं, देखते हैं तो करते हैं आगे, और फिर बात करते हैं। कई सारे मसलों पे भी बात हुई, बहुत सारे मुद्दे भी बाकी हैं, अभी निकल के आएंगी चीज़ें, अभी शुरुआत है। आपका शुभ नाम?
खड़े हो जाइए आप प्लीज़। मोहम्मद आरिफ, आरिफ साहब क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ जी। सिलाई का काम करते हैं। तो आप भी जर्किन बनाते हैं या फिर आप शर्ट बनाते हैं? मेरा सिविल का काम है जी। किसका? सिविल सिविल, यानी पैंट शर्ट बनाते हैं, है ना? गाउन वगैरह के बनाते हैं बच्चे, वैसे सिविल का जो होता है ये काम करता हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपका क्या मन है? आपका जो रोजगार है उस पे क्या फ़र्क पड़ा इस तमाम गवर्नमेंट से और तमाम नाराज़गी और चल रहा जी, बहुत हालत ख़राब है हालत ख़राब है? क्या लगता है आपको क्या कारण है इसका कि हालत ख़राब है? भाई। देखो ये तो मोदी जानते हैं जैसे वो कर रहे हैं, पर लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं जी। मोदी जी से नाराज़गी है, हाँ जी, लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी से होनी चाहिए थी। चुनाव तो है जी, हाँ। पर लेकिन मन होगा जब भी तो देंगे ना। किसको मन है आपका देने का? मन जी देखेंगे, अभी तो पार्टी बहुत आएंगी ना। हाँ, पार्टी तो आएंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी अच्छा देखेंगे, जिसको अच्छा देखेंगे उसको देंगे। अभी मैं आपको पार्टी बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। तो किसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? अभी तो जी मन नहीं है, पर लेकिन आने के बाद में बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी को वो भी कर सकते हैं। अभी मन नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी के बाद में मन बदलेगा। अभी आप अभी बताना नहीं चाहते, पत्ते नहीं खोलना चाहते, पॉलिटिशियन हो रखे हैं आप, नहीं? चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, उधर आते हैं। एक उठ के चले गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ ऐसी बात ना पूछ लें जो मेरा जवाब मेरे सही ना हो। क्या नाम है आपका? आ जाइए ऊपर आ जाइए, खड़े हो जाइए एक बार। बात करनी मात्र, वो कोई विषय नहीं है ज़्यादा मुश्किल, बोलना नहीं चाहते हैं। इधर चलते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? आ जाइए। आजम अली। आजम अली आजम अली साहब हैं। आजम अली साहब क्या करते हैं अभी आप? मेडिकल है। मेडिकल स्टोर आपका है। क्या लग रहा है किसके साथ जाने वाले हैं इस बार, क्यों? ओवैसी ओवैसी के साथ जाने वाले हैं। अभी मेरी 4-5 लोगों से बात हुई है, लेकिन इनका कहना ओवैसी के साथ क्यों जाने वाले हैं ओवैसी के साथ? क्या खासियत है ऐसी उनमें? खासियत ये है कि मुसलमानों के सपोर्ट में रहता है। मुसलमानों के हक हुकूक की बात करता है असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी का क्या नाम है उनकी? AIM। एम, बड़ा मुश्किल सा है, हिंदी में बताएंगे पूरी फुल फॉर्म उसकी? हिंदी का तो पता नहीं। कोई बात नहीं, ओवैसी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ओवैसी के साहब के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है और समाजवादी पार्टी को की वोट काटेंगे। मुसलमान समाजवादी पार्टी को अगर वोट देता है, असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा। ऐसे आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप? आरोप तो ये बस बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रूफ है वो प्रूफ दिखा दो तो मान लेंगे कि बी टीम है, लेकिन हमें लगता नहीं बी टीम है। वो कहते हैं जो समाजवादी पार्टी वाले हैं कि भाई इतना खिलाफ बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी संसद में बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज तक उन पे तो कुछ नहीं होता। आजम खान तो जेल में डाल दिए इतनी देर में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हाँ सपा के पक्ष में है, लेकिन क्या करे, अखिलेश ने ऐसा काम करा कि एक भी आंदोलन नहीं, ना आजम के बारे में कुछ नहीं, तो जब से खिलाफ है। आजम खान को के उसके पक्ष में कुछ नहीं करने का प्रयास किया, इसलिए आप ओवैसी को आपको लगता है कि ओवैसी का मजबूत रहेगा उत्तर प्रदेश में मामला, क्योंकि अभी कुछ है नहीं ज़मीन? कैसी भी रहो, लेकिन हम देंगे ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। आगे मैं पीछे आ जाता हूँ, आप आगे मत आओ। क्या नाम आपका? मोहम्मद सजाद। मोहम्मद शहजाद। इतना काहे डर रहे भैया? सरकार नहीं चल रही, देश में कानून का राज नहीं है क्या? हम बिहार के हैं। बिहार के हैं? तो बिहार में तो 5 सीटें जीती थी असदुद्दीन ओवैसी ने, तो यहाँ पे नहीं ओवैसी का प्रचार करते हो फिर? अब यहाँ के लोग बताएंगे ना। और नहीं, आपका क्या विचार है? असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ 5 जीते हैं, यहाँ पे भी जिताओ कुछ। अब यहाँ का आदमी कहेंगे अब क्या करते हैं आप? होटल में काम करते हैं। होटल में सही चल रहा है काम? हाँ, अल्लाह का शुक्र। कोई दिक्कत नहीं है? ना अल्लाह का शुक्र। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर चलते हैं, फिर दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे और किन किन मुद्दों पे बात हो सकती है। कोई बोलने की? हाँ, क्या नाम है आपका? आबिद। नाम क्या है आपका? आबिद। आबिद साहब क्या करते हैं अभी आप? वह खेती करते हैं। खेती में क्या सही चल रहा है काम, या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? सामने बिजली महंगी हो गई, खेती की दिक्कत है सब। क्या क्या दिक्कतें हैं वैसे? बिजली महंगी है, खाद महंगे हो रहे हैं, गेहूँ मंदे हो रहे हैं, और क्या। अच्छा, और गाय सांड वाला नहीं है विषय? खेत वेत नहीं खा रहे हैं? वो तो खा रहे हैं, वे तो खावा ही है। हाँ, वे तो खाएंगे ही। तो किसको इस बार जो है सपोर्ट करने वाले, किसको वोट देने वाले हो इस बार?
ये वोट जो अच्छा लगेगा उसे देंगे। अच्छा कौन लग रहा है अभी? अभी तो कोई भी नहीं लग रहा। समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, अखिलेश यादव को? अभी तो फिलहाल सब ऐसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी दे सकते हो? पता कुछ नहीं जी किसका नंबर आवे अभी। अच्छा, बताना नहीं चाहते हो? नहीं जी। कब बताओगे? हैं? वो तो ऐन मौके पे वोट पे पता लगता तो है कौन कहाँ क्या होता है। कौन सी तारीख को आ जाए आपके पास? हैं? किस तारीख को आ जाए? अभी तो पता ही नहीं है तारीख का हमें कुछ चलिए नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अगले व्यक्ति है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? रवन्नक जी। रमन्नक साहब थोड़ा खड़ा हो जाइए, थोड़ा कैमरे में आपका बढ़िया फोटो आएगा। फिर क्या करते हैं अभी? गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी चला रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? बस सारे स्टेट में घूमते हैं हम तो। सारे स्टेट में घूमते हैं। डीजल? डीजल तो जहाँ खत्म हो जाए वहीं ले ले। नहीं, महंगा, सस्ते की बात कर रहा हूँ मैं, ख़त्म तो करना इस पड़ेगा। टाइम तो नेपाल में है। नेपाल में सस्ता है? 5 रुपये सस्ता है। यहाँ पे कितना महंगा हो गया? यहाँ पे तो 72 रुपये हो रहा। सरकार से नाराज़गी है? सरकार से तो है ही नाराजगी, और किससे नाराजगी है? किस बात को लेकर? बस बात क्या मानने के तौर से कुछ काम लेके जा लगे किसी के लाग। भाई किसी कोई भी अधिकारी हो, भाई हमारा ये काम होना है, काम आज तक किसी का हुआ ही नहीं। किसी लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने देश को, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। कौन कह रहा हूँ? हमारे सामने लेगा उसे। नहीं कहते हैं, अब आपके सामने कैसे लेके आऊं? आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा, उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा, ये मीडिया का काम होता है। सामने तो पता चलता है। अगर सामने बंदा आ जाए, जैसे जैसे हम परेशान हो गए हैं, पहले जैसे मायावती की सरकार थी और किसी की सरकार थी, पुलिस देख के डरक रही थी, ठीक है। और अब तो हम सर करे जाओगे, पैसे निकाल के दे जाओगे, छोड़ते नहीं तब भी नहीं छोड़ते। तो जब सामने आवे तभी तो पता लगेगा आदमी का। इस सरकार में तो ऐसा हो रहा है, और ने कटोरा ले दिया सबके हाथ में। बच्चे सारे भूखे मर रहे, बच्चे बाट देखे भाई आ रहे गाड़ी पे ला कमा के हम कुछ लाते नहीं, जो कमाई हो है सारी पुलिस वाले को दिया हुआ है। क्या करें, किसी के अधिकार के दौरे चले जावे, हम जाकर उनसे बात करें, सर हमारा ये काम होना, उसे लिख देंगे, पेंडिस में डाल देंगे। आज तक कोई काम नहीं हो रहा। मुसलमान का तो कुछ भी काम नहीं हो रहा, कैसी भी जो। अब देख लो बाबरी मस्जिद में हुआ था, सब आदमी देख रहे थे फैसला हक में होएगा, ठीक है, क्या हक में होगा। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें आप क्या कह सकते हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो ठीक है, हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा समझदार आदमी है, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए भाई, मान्य तौर से दोनों पक्ष है तो दोनों पक्ष को तो मिलना चाहिए, एक पक्ष को थोड़ी मिलना चाहिए माल। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई उन्हें भी जमीन मिल गई है, वहाँ पे मस्जिद बना सकते हैं। कहाँ मिल गई जमीन? वहीं बताते हैं कहीं आसपास ही मिल गई। बताओ, एक माई तो है सोना, एक माई है चांदी, ठीक है, तो सोने का रेट ज़्यादा है, चांदी का रेट ज़्यादा है, ये बताइए मुझे आप। यानी आपको नाराज़गी है कि जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भाई वो नहीं होना चाहिए, एक तरफा फैसला सुनाया गया, आपका ये कहना है? हाँ, एक तरफा तो है ही, वो तो सारी दुनिया को सबको पता है। हम भी वहाँ बॉर्डर पे खड़े थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे फैसला सुनाया था, हम भी वहाँ से रात को गाड़ी लेके भागे, सब ने घेर लिए थे वहाँ पे जो। तो ऐसा थोड़ी है कहीं मुसलमान ज़्यादा होते, कहीं हिंदू ज़्यादा होते। हिंदुओं में मुसलमानों में तो प्यार ज़्यादा होता। हमारे गाँव में भी आधे के हिंदू है, आधे के मुसलमान हैं, सारे मिलके एक रहते हैं। लेकिन ये जो राजनीति जो करते हैं नेता, क्या करते हैं, आके यहाँ कुछ बम फेंक गए, ठीक है, ये आपस में लड़ो, आपस में हम ही तो मरेंगे, वे साले थोड़ी मर रहे, वे तो अपने घर जाकर बैठे हैं, वजह से उन हवाई जहाज़ों में उड़ रहे। ये नाराज़गी जो है आपकी कुल मिला के बीजेपी से है। बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, जब से हिंदू मुस्लिम का जो आपसी प्रेम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। भाई साहब, बीजेपी तो होनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो जाओ, लेकिन बीजेपी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ आप किसके साथ जाना चाहते हैं? बस देखेंगे जो हमारी समस्या का मसला हल करेगा, हम देखेंगे जो हमारे लायक काबिल होएगा, हमारी सुनेगा, अच्छी तरीके से हमारी बात मानेगा, हम उसके साथ रहेंगे जी जान से। अगर बीजेपी को कोई आदमी वोट देगा, हम उसे वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, लगाएंगे, रोकेंगे कैसी? पैसे से भी रोकेगी, पैसे से भी रोकेंगे। अच्छा, बूथ कैप्चरिंग भी करेंगे आप? नहीं, बूथ पे खड़ा हूँगा मैं, बूथ पे खड़ा हूँगा, उसे 10,000 रुपये दूंगा, वोट मत न दे, जहाँ मैं कहूँ वहाँ वोट दे। मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी इस बार सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए। आपका शुभ नाम? रवन्नक जी। रमन्नक साहब का ये कहना है, और इस बार इनका मानना ये है कि समाजवादी पार्टी या फिर जो बीजेपी के खिलाफ पार्टी होगी उसकी रमन्नक आने वाली है इस प्रदेश में, है ना? और कोई विषय जो रखना चाहें अभी, क्योंकि बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। अब ये देखो, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या सिस्टम कर रखा है, गरीब आदमी है, उन्हें हर चीज़ की सहूलियत करी जा रही है, ठीक। उसमें माने तौर से जैसे 100 यूनिट है, उसमें 100 तो फ्री है ही, उसके बाद में जो बच रही है उसके पैसे देते। अब गांव में क्या है, हमारा मीटर लग गया, मेरे पास 45,000 बिजली का बिल आया, 45,000 में अब उसे रोज़ की ठाव फिर रहा हूँ फाइल को, कम हो जा वे 20,000 रुपये और उठा दिया मैंने। अच्छा, केजरीवाल भी लड़ने आ रहे हैं, मैं बता दूं आपको, केजरीवाल भी लड़ने हैं, तो केजरीवाल अगर आते हैं इधर, कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके साथ भी जा सकते हैं? नहीं, उसके साथ चले जाएंगे। जब दिल्ली में जैसा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसी काम करेंगे तो सारी जनता उसके साथ रहेगी। अभी आप खुल के नहीं बता रहे हैं, कभी कहते हैं सपा के साथ, कभी कहते हैं किसी और के साथ। मैंने ये नहीं कहा मैं उसके साथ जा रहा हूँ, लेकिन जो हमारी, मैंने क्या बोला आपसे, जो हमारी सुनेगा,
जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे। देखो अभी जो प्लेयर हैं, जैसे मान लिया बात करो आप समाजवादी पार्टी की, बसपा की बात करो, कांग्रेस की बात करो, ये सबको हमने सरकारें इनकी सबकी देखी हैं। तो आपको पहला जो आपका वो रहा तजुर्बा, उसके हिसाब से आपको कौन बेहतर लगता है? मुझे देखो तो इसने तो पता नहीं, इस बारे में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अब आगे देख रहे हैं जैसा माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है वो माहौल बिल्कुल ख़राब है। अब का माहौल खराब, उसे नहीं देख रहा जो आदमी पहले चाय बेच रहा था, उसे पहले पिछली बात याद रखनी चाहिए अपने। आज चाय बेच रहा जो मोदी बन गया, एक दिन को ये सीएम बना दो। नहीं चाय जब बेच रहा था मोदी तो तब भी था, नहीं मोदी प्रधानमंत्री अब बना। नहीं प्रधानमंत्री अब बना, पहले तो चाय बेच रहा था वो, चाय बेच का बना। लेकिन अगर मुझे बना दो, एक दिन के लाख सीएम बना दो, सारे यहाँ के जितने मुरादनगर क्षेत्र में है सबके हाथ में पैसे ला दूंगा। और बताओ, बहुत बढ़िया। पहले तो अपने क्षेत्र का भरेंगे, रमन फिर नक उसके साहब बाद में आपसे आगे को सोचेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बैठ जाइए। आपका शुभ नाम? मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आपका शुभ नाम? हाँ अच्छा, मोहम्मद आकिल है। मोहम्मद आकिल साहब, क्या करते हैं अभी आप? मैं खेती करता हूँ जी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि रिटायर हैं कहीं से, इस तरह का कुछ मैंने सुना था, सही है वो बात? हाँ जी, रिटायर हूँ। किस चीज़ में अपनी सेवा देते थे आप? आर्मी में था जी। आर्मी में थे? किस पोस्ट पे थे जब रिटायर हुए? तो किस पोस्ट से रिटायर हुए? जेसीओ। अच्छा, अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है? जैसे अभी कोई कह रहा था कि भाई पेंशन में भी कुछ कटौती है और तमाम तरह की चीज़ें, आप क्या कहते हैं इस सरकार के बारे में जो भी करंट में है, प्रदेश में भी और देश में भी? ये ऐसा है, पेंशन तो अभी एक बार गवर्नमेंट ने डीए वगैरह काट लिया है, अब दोबारा दे भी दिया, तो उसमें दिक्कत ना हो कुछ भी। आप क्या चाहते हैं? 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, कई सारी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बच चुका है। आपका क्या कहना है, किसके साथ जाना चाहते हैं आप, क्यों? देखो जी, हम तो ऐसे परिवार के, हम तो सबके साथ रहे हैं। ना बीजेपी के से हमें एलर्जी, ना हमें कांग्रेस से एलर्जी, ना सपा से एलर्जी, ना किसी और से एलर्जी। अभी जो सरकार उत्तर प्रदेश में है या केंद्र में है, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सब। अभी जो आपसे पहले मैं रमन्नक साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, और देखो सबका अपना मानना है, कोई कुछ भी कह सकता है, जिसका जैसा कहें कि भाई तजुर्बा होता है उसके हिसाब से कहते हैं। आपका क्या तजुर्बा कहता है? क्योंकि आपका तजुर्बा उनसे तो कम से कम ज़्यादा है। ऐसा है, अभी उम्र कम है, बच्चा है थोड़ा, आदमी ऐसा जब नई उम्र हो है तो गर्मी ज़्यादा रहे, अब वो गर्मी का माहौल उम्र है उसकी। अभी हमारी तो 60-62 साल की उम्र है, हमारे में थोड़ी गर्मी दिखाएंगे हम। हाँ, हम थोड़ी गर्मी दिखाएंगे, हम तो अपने जिस उम्र में है उसी हिसाब से बात करेंगे। और हमें तजर्बा है, सारे देश में घुमा हुआ भी हूँ, हमें पता भी है सुरक्षा के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता है। माहौल ख़राब है, ये बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अभी कुछ लोग, बीजेपी के नेता ने, किसी ने कह दिया था कि भाई जो लोग, जैसे अभी मुनव्वर राणा का एक स्टेटमेंट है, मुनव्वर राणा ने कहा कि भाई तालिबान का समर्थन करते हैं। इस तरह की बातें कहाँ तक सही रहती हैं कहना, इस तरह के नेताओं को, या फिर कहें कि सेलिब्रिटीज़ को, जो शायर हैं, बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा, कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके बारे में आप कुछ विचार बताएंगे अपने इस बारे में? ऐसा है भाई साहब, ये राजनीति का मसला है। हम तो एक ही बात की पढ़ाई करे हुए हैं, सैनिक हैं, सैनिक के जैसी बात करेंगे। हमें राजनीति से या राणा से या किसी और से हमें क्या करना, हम अपने देश की बात करेंगे। बाहर के देश से या बाहर के मुल्क से हमें क्या मतलब है, हमें तो अपना देखना है। ना कि अभी वो जो वहाँ हो रहा है उसमें अफ़गानिस्तान में, उससे हमें क्या मतलब है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने देश का देखना है, अपनी देश की देखनी है सुरक्षा। तालिबान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश में देखना, आपका ये कहना है। और किसी विषय पे, बेरोजगारी या किसी और विषय पे अपना विचार रखना चाहेंगे? नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ी है, और सबसे ज़्यादा जो अभी गाँवों में, जो देहात में आ रही है प्रॉब्लम, वो ये आ रही है कि बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। इन पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, बाकी तो ठीक ही है। ये ज़्यादा हो रहा, बहुत ही ज़्यादा हो रहा, बिजली के बिल, पेट्रोल और डीजल, ये तीनों ने तो बिल्कुल ही आदमी आसमान छू लिया। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, बाकी सब सही है। जो मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की चीज़ें, उससे आप बात करना चाहेंगे? क्या शुभ नाम आपका? जी कर लेंगे बात। नहीं, इन्होंने कर लिया, आप करना चाहेंगे? जी हमारा तो 6 महीने से कारट कट रहा हो, आज लो तो बनाना, 20 बार तो मोदी नगर जा लिए। कार्ड किस चीज़ का? राशन कारट। राशन नहीं मिल रहा अभी आपको? मिल रहा। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं हम तो घर घर राशन पहुंचा रहे, एक झोला छपवाया उन्होंने बड़ा सा। 6 महीने हो गए राशन कट रहा है, 20 बार मोदी नगर जा लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही।
आप खेती करते हैं अभी? खेती करते हैं, भाई की जी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, सही चल रहा है आपका काम? जी। इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप? क्योंकि सरकार से तो नाराज़गी हो गई। अभी जो आपकी बातें हैं तो सही काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब कार्ड ही नहीं बन रहा, तो और क्या होएगा, है ना? तो किसको वोट देने वाले हैं इस बार? कार्ड तो बन जाएगा, पर बनेगा तो जब ये कैड करेंगे तो जब ही तो बनेगा। नहीं कहाँ सुनवाई हो रही है गरीब आदमी की? कहीं भी ना हो रही। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी क्या लगता है आपको, कुछ दिक्कत है, भ्रष्टाचार है? दिक्कत कुछ नहीं। दिक्कत कुछ नहीं है। इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप? बज्जी जिसको सब देंगे उसको ही हम दे देंगे। अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, कब खोलेंगे? बस जब भी खोल लेंगे जब गिरल लगेगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। आप बात करना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम आपका, शुभ नाम? साजिद जी। क्या नाम? अच्छा, खड़े हो जाइए एक बार। हाँ, साजिद जी। साजिद, क्या करते हैं अभी? मैं जी काम पे जाता हूँ, किस काम में? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। सही चल रहा है आपका काम? नहीं जी, बिल्कुल मंदा चल रहा। इसी गांव में रहते हैं? जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत तो ये आई जी, मजदूरी कभी हो जाता, कभी टाल, ऐसे ही होता है बस। कभी हो जाती है मजदूरी। इससे पहले जब चल रहा था तो सही चल रहा था मामला? बढ़िया चल रहा है। कितने साल पहले सही चल रहा था? अब से करीबन 5 साल पहले। अच्छा, पूरी कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने। 5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो इनका काम बढ़िया चलता था। अभी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब से काम खराब चल रहा है। जी। तो मजदूरी घटी बढ़ी जब से, कुछ हुआ? मजदूरी तो बढ़ गई जी, वो काम चल रहा नहीं जी। काम ना चलने का क्या कारण लगता है आपको? क्या कारण हो सकता है? यूँ पता ना जी। यूँ पता नहीं। और बाकी चीज़ें, शादी होगी आपकी? जी। बाकी चीज़ें सही चल रही है प्रदेश में? माहौल ठीक है? हाँ बढ़िया। माहौल ठीक है? जी। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। तो ये मुरादनगर क्षेत्र के नेकपुर साबित नगर गांव में है। और यहाँ पे लोगों के विचार आपने जाने कि किसके साथ है, लेकिन जो ओवरऑल एक विचार बताएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो सकता है, या फिर कहें कि काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, या और भी कई सारे अलग अलग विचार है जो आपको वीडियो में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि इसमें कुछ सच है, सच्चाई है, तो इसे आगे फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।